अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएटएस की जानिब से जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट अपलोड कर दी गई थी प्राइवेट का मेडिकल कॉलेजेस की। तो इसमें इस बार इन्होंने ये किया था कि हमारे पास एक ही ओपन मेरिट की और एक ओवरसीज़ कैटेगरी की लिस्ट अपलोड की थी। जैसा कि आपको पता है मैंने आपके साथ इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी शेयर कर दी थी। और अब मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आपका जो प्रेडिक्शन है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे होते हैं कि सर किस कॉलेज में हमारा नेम आ सकता है, तीसरी लिस्ट में मेरिट कहाँ तक ड्रॉप कर सकता है, और कॉलेज वाइज भी हम देखेंगे इस वीडियो में कि मेरिट कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। तो आपको बता रहे चलूँ कि जो भी अपडेट्स होती हैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। चैनल को विजिट करते रहा कि वीडियोस बहुत ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से आपको मिलती नहीं है समटाइम्स, तो चैनल को विजिट कर लिया करें। ठीक है, और आपको बता रहे चलूँ कि यूएटएस की जानिब से जैसा कि हमारे पास 32 कॉलेजेस हैं। ठीक है, इसकी अब लिस्ट को कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि पहली और दूसरी लिस्ट में कॉलेज वाइज कितना डिफरेंस आया था। और आपका स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि सर फ़लाँ कॉलेज का कितना मेरिट ड्रॉप होगा, क्या हमारा थर्ड लिस्ट में नेम आएगा नहीं आएगा। देखें, मैंने जो वीडियो बनाई थी मैं आपको अगेन बता देता हूँ। वो इस वीडियो में मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है। ये जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1666 सीटें खाली बच गई थी। ठीक है, उस पर न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं सेकेंड लिस्ट में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं इसके अलावा हमारे पास जो सीट्स थी उसमें से भी जो हमारे पास है कुछ स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन स्टॉप करवा लिया है। जिन सीट्स पर तो एडमिशन क्लोज हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, वहाँ तो गुंजाइश नहीं है। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 7-8 सीटें बाकी हैं, जहाँ पर आपकी अपग्रेडेशन हो सकती है, ये न्यू ज्वाइनिंग आए हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं। ठीक है, वो आप ये वीडियो देखिएगा जहाँ से आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे आपका इस कॉलेज में बन सकता है या नहीं बन सकता। अब हम देखेंगे कि कॉलेज वाइज, ठीक है, कॉलेज वाइज दोनों लिस्ट को कंपेयर करके पहली जो लिस्ट लगी थी और दूसरी जो लिस्ट लगी थी। ठीक है, कॉलेज वाइज हम देख लेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें अल अलीम की तो 91.3515 इनका सेकंड मेरिट लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट रहा है। ठीक है, और जबकि शरीफ का देखें तो 91.1864 इनका मेरिट रहा है, जबकि इस पर अल अलीम का बहुत ही हाईएस्ट मेरिट जा रहा है। और सेकंड लिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेरिट हमारे पास ड्रॉप हुआ था वो 4.17% मेरिट डिक्रीज़ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी जो 75.5682% तक मेरिट गया है सहारा मेडिकल कॉलेज का, जबकि पहली लिस्ट में हमारे पास 79.7343 मेरिट गया था। और अब हम कॉलेज वाइज कंपेयर कर लेते हैं पहली और दूसरी लिस्ट को और देखते हैं कि तीसरी लिस्ट में हर कॉलेज का कितना कितना मेरिट ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, और जैसा कि अल अली मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पहली लिस्ट जो हमारे पास सिलेक्शन लगी थी कॉलेज वाइज उसमें इसका 92.6455% था। ठीक है, तो अब जो लिस्ट लगी है इसके अकॉर्डिंग 91.3515 इनका मेरिट है। तो आप देख सकते हैं जी इसमें भी ड्रॉप आया है मेरिट में। और जैसा कि पहली से दूसरी लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है मेरिट, और दूसरी से तीसरी में भी डिफरेंस आएगा बट ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, मेरिट में क्यों नहीं आता, क्योंकि आप पहली मेरिट लिस्ट में जैसा कि पहली से दूसरी लिस्ट में आते हुए 4.17% डिक्रीज़ हुआ है, तो जो तीसरी लिस्ट हमारे पास आएगी ना उसमें जो कट ऑफ मेरिट होगा वो आपके पास 2% या 3% इस रेंज में क्लोज होगा। फिर आगे जो लिस्टें लगेंगी उसमें फिर 1%, 2%, तो कहीं नहीं होगा 1% या 0.7, 0.8, फिर इस तरह हर लिस्ट में आपका मेरिट ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। बाकी आपको बताते चलूँ कि ये किस तरह मेरिट ड्रॉप होता है, क्यों होता है। देखें, जैसा कि पहली लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नेम आया था, फॉर एग्जांपल 4000 में से 1600 बच्चों ने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, तो अगली लिस्ट में वो बच्चे ऐड हो गए हैं आगे वाले। ठीक है, जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई, लास्ट डेट दी गई थी, उनकी लास्ट डेट गुजर गई, उनका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल, उनको आउट कर दिया गया है। अब जो बच्चे पूछते हैं कि सर हमें फ़ीस सबमिट नहीं करवाई थी तो क्या अब हमारा सेकंड लिस्ट में नेम आ सकता है किसी और कॉलेज में। देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आपको पुलिसेस बताई हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसको लाजमी सुना करें और ख़ुद भी रीड किया करें। तो जिन बच्चों का नेम निकल चुका है उनका अब दोबारा नेम नहीं आ सकता, वो काइंडली वेट ना करें, वो अपना नेक्स्ट वही देखें कि आपने किस फील्ड की तरफ जाना है या क्या करना है अपना। ठीक है, और अगर हम बात कर लें
तो हमारे पास शरीफ मेडिकल कॉलेज आ रहता है 91.1864, इसका दूसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग मेरिट है, जबकि पहली लिस्ट में इसका सबसे हाईएस्ट मेरिट था 92.89% इसका मेरिट था जी हमारे पास। तो अल अलीम में आपको बताता चलूँ कि 50 स्टूडेंट्स ने तो पहली लिस्ट में ही अपना एडमिशन जहाँ पर स्टॉप करवा लिया था, ठीक है। बाकी हमारे पास बच जाती हैं जी 48 सीट्स। अब 48 सीट्स में से भी हमारे पास 7 न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं और 41 अपग्रेड होके आए हैं, ठीक है। जो मोस्टली बच्चों की प्रायोरिटी जो उनकी है वो अल अलीम है, जो अपग्रेड होकर आए हैं। मोस्टली चांसेस हैं कि उसमें से 41 जो अपग्रेड होके आए हैं तो 30 तो लाजमी, मुझे तो जो कंफर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो 30 तो लाजमी अपना एडमिशन जहाँ पर स्टॉप करवा लेंगे, ठीक है। 30 नहीं तो 25 भी अगर हम लगाएं और न्यू ज्वाइनी जो आए हैं तो उसके के बाद अगर हम देखें तो अल अलीम में 20 से 25 स्टूडेंट्स की रेंज बच सकती है, जो अब स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर यहाँ पर आएंगे। न्यू इंटर जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग है वो तो कम ही यहाँ पर अपग्रेड आएंगे, ठीक है। जहाँ पर चांसेस जो अब ज़्यादा हैं वो ये हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होकर आएंगे। और अगर ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन और स्टॉप करवा लिया, क्योंकि 50 तो ऑलरेडी स्टॉप हुए हैं, अगर 30 से 40 स्टॉप हो गए तो फिर तो बहुत ही कम 7 से 8 तो फिर सीट्स रह जाएंगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो दूसरी बार हमने बात की शरीफ की, तो शरीफ में हमारे पास 48 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अपना एडमिशन स्टॉप करवाया हुआ था, ठीक है। 99 इनके पास सीट्स थी, 46 यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं दूसरे कॉलेज से। तो देखें जो बहुत ज़्यादा बच्चे, आपको भी पता है डिमांड बहुत है इन कॉलेजेस की, मेरिट भी देखें 91.1864 तक रहा है। तो देखें यहाँ पर भी हाफ तकरीबन के सीट्स तो ऑलरेडी बुक हैं, अब और फुल बुक हो जाएंगी 25 से 30, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर भी गुंजाइश बचेगी 20 बच्चों की, कि 20 बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। ये मैं थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो शालामार मेडिकल कॉलेज की बात करें 87.6530 इसका जी हमारे पास क्लोजिंग मेरिट आया है, ये सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग, जबकि पहली लिस्ट में हमारे पास जो शालामार का था 90.2227 था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन 3% के राउंड अबाउट इसका मेरिट ड्रॉप हो गया है शालामार का। तो देखें अब अगली लिस्ट में भी ड्रॉप होगा, ठीक है। ड्रॉप मेरिट होता है, बट ये कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि कितना होगा, किसका आ जाएगा, ये मैं आपको बस फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम शालामार की बात कर लें तो शालामार में कितनी सीटें ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। तो चांसेस आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। शालामार में जी हमारे पास 69 स्टूडेंट्स ने एडमिशन यहाँ पर स्टॉप करवा लिया है। आपको पता है जो एडमिशन स्टॉप हो जाए वो फिर आगे नहीं कंटिन्यू हो सकता। एडमिशन स्टॉप हो चुका है जी 69 का। आगे हमारे पास जो 81 सीट्स हैं जी, जो बच्चे यहाँ पर अपग्रेड होके आए हैं, 81 बच्चे यहाँ पर अपग्रेड होके आए हैं। तो उसमें से भी आप देखेंगे, मुझे तो लग रहा है कि 50 बच्चे भी अगर करवा लेते हैं एडमिशन स्टॉप, ठीक है, ये तो चांसेस हैं, क्योंकि शालामार की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। 50 बच्चे करवा लें, फिर 30 बच्चे यहाँ पर आने की उनकी गुंजाइश बच जाती है, ठीक है। तो 30 बच्चे यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पहले इसका 3% ड्रॉप हुआ है मेरिट, और कितना हो सकता है देखें, और तो 86 की रेंज में ही इसका जाने के चांसेस हैं। बाकी ये जो ऊपर वाले अल अलीम और शरीफ हैं, इसमें हमारे पास है मेरिट 89, ठीक है, या 90, इसी रेंज में फ़िलहाल तो थर्ड लिस्ट में मैक्सिमम जा सकता है। 89 भी कम ही है, मुश्किल है, 90 तक ही इनका जाएगा, ठीक है। तो एफएमएच की अगर हम बात कर लें तो सेकंड लिस्ट में 86.5455 मेरिट आया है जी, जबकि हमारे पास एफएमएच का जो पहली लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग इसका क्लोजिंग मेरिट 89.99909 था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहली लिस्ट में से कितने बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवाया, ठीक है, तो पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 63 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया, जबकि 70 न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर अपग्रेड होके आए दूसरे कॉलेज से, और 6 बच्चे एच से थे जो न्यू ज्वाइनर थे, ठीक है, वेटिंग से ऐड हुए थे, ठीक है, न्यू ज्वाइनी थे, वेटिंग से ऐड हुए 76। अब देखें 76 जो न्यू आए हैं, ऑलमोस्ट 63 सीट्स तो पहले बुक हैं, तो इसमें से भी कोई 40 बच्चे भी अगर करवा लेते हैं एडमिशन स्टॉप, तो फिर यहाँ पर भी 20-30 की गुंजाइश बचेगी कि किसी और के लिए जगह बन सके, स्पेस बन सके, ठीक है। ये भी अब बच्चों पर डिपेंड करता है, मैं आपको एक्सपेक्टेड बता सकता हूँ। आप मुझे अगर सारे बच्चे जो यहाँ पर अभी आए हैं सेकेंड लिस्ट में, अगर सारे ही यहाँ पर अपना एडमिशन स्टॉप करवा लें तो यहाँ पर तो फिर कट ऑफ मेरिट तो यहाँ पर यही रहेगा ना, इससे कम तो हो नहीं सकता फिर, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 100% करेक्ट प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता।
हाँ, थोड़ा बहुत मेरिट ड्रॉप होगा। कितना होगा जी? 86 से है, 86.5 तो ऑलरेडी है जी एफएमएच का। तो कम होता भी है, तो ये स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी भी डिपेंड करती है, ठीक है। जो आपकी प्रेफरेंस होती है, हर बच्चे की अलग प्रेफरेंस है, डाटा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो यही कह सकते हैं कि अगर आता भी है तो 85 तक चला जाएगा, ठीक है। बाकी असल डाटा तो यूएचएस के पास ही है ना, तो यूएचएस ही सही इसका प्रेडिक्ट कर सकती है कि किस बच्चे ने किस कॉलेज को प्रायोरिटी दी है। नेक्स्ट एलएमडीसी की बात करें, सेकंड लिस्ट में जी 85.3045 इनका मेरिट आया है। तो एलएमडीसी में हमारे पास जो पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट था हमारे पास एलएमडीसी का, तो ये 88.7439% था। तो और इस लिस्ट में हमारे पास जो 41 स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन स्टॉप करवा लिया था और 91 यहाँ पर अपग्रेड होके बच्चे आए हैं, जबकि 12 जो न्यू ज्वाइनिंग हैं, वेटिंग से स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। मतलब कि आलमोस्ट हमारे पास 103 स्टूडेंट्स न्यू आए हैं। यहाँ पर 40 स्टूडेंट्स ने एडमिशन स्टॉप करवाया है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कॉलेज वाइज, ठीक है। तो एलएमडीसी में 40 का है, तो अगर और 20-30 स्टूडेंट्स और करवा लेते हैं तो फिर भी यहाँ पर 70-80 बच्चों की गुंजाइश बन जाती है तीसरी लिस्ट में कि यहाँ पर अपग्रेड होके आ जाएंगे। नेक्स्ट है रहबर की बात करें, ठीक है, रहबर मेडिकल कॉलेज की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते चलें तो हमारे पास है जो मेरिट अब तक गया है जी 84.8439%, जबकि पहली लिस्ट में हमारे पास जो रहबर मेडिकल कॉलेज का मेरिट था तो रहबर का 87.7136 था, ठीक है। तो देखें हमारे पास तकरीबन 3% इसका भी मेरिट कम हो चुका है। और पहली लिस्ट में हमारे पास कितने बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया जी रहबर का? तो रहबर की अगर हम बात करें 83 बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवा दिया, ठीक है। अब देखें, ये मैं कोई कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दे रहा या मैंने इसको अच्छे कॉलेजेस की तरतीब नहीं लगाई हुई, ये मेरिट वाइज है। अब कुछ बच्चे घर के पास होने की वजह से सिलेक्ट करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं लाहौर के कॉलेजेस अच्छे हैं इस वजह से सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको भी पता है। यहाँ पर जी आपको बताऊँगा 57 न्यू बच्चे ऐड हुए थे अपग्रेड होके। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास 9 स्टूडेंट्स दूसरे आए हैं न्यू ज्वाइनी वेटिंग से। तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पर भी 70 सीट्स बाकी हैं। 70 में से भी आप देख सकते हैं कि मोर देन 50% सीटें तो यहाँ पर ऑलरेडी बुक हैं, ठीक है, रहबर में। तो अगर और भी सीट्स बुक हो रहती हैं तो हमारे पास कोई 40-50 सीट्स, ठीक है, ये तो बहुत ही मुश्किल है, 20 से 30 सीटें निकल सकती हैं। यहाँ पर आपकी अपग्रेडेशन के चांसेस बन सकते हैं। मेरिट कितना जा सकता है आप खुद ही देख लें कि तीसरी लिस्ट में तो मेरिट कम ड्रॉप होता है, तो 84 पॉइंट की रेंज में जाएगा। अगर 8 है 84 की रेंज में या 83.98 की रेंज में जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कॉन्टिनेंटल की, तो 84.0970 है। तो पहली लिस्ट में इसका 89.1818 मेरिट रहा था जी, ठीक है। हमारे पास कॉन्टिनेंटल का अब 84.097 है। देखें आपके कितना ज़्यादा डिफरेंस आया जी, 5% मेरिट इसका गिर चुका है। और अगर हम देखें कि पहली लिस्ट में बच्चों ने कितनों ने एडमिशन स्टॉप करवाया यहाँ पर, तो जैसा कि यहाँ पर जी 100 सीट्स थी, 33 स्टूडेंट्स ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया था कॉन्टिनेंटल में, जबकि यहाँ पर 56 अपग्रेड हुए और 11 नए बच्चे ऐड हुए। तो इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि बच्चों का, ये वही बच्चे होंगे जिनका घर पास है या जिन्होंने फ़ीस वगैरह की वजह से सिलेक्शन की होगी कॉलेजेस की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2902 रैंक तक ये गया है। और यहाँ पर अगर और बच्चे कोई एडमिशन स्टॉप करवा लेते हैं, ठीक है, 20 बच्चे भी करवाएं तो फिर भी हमारे पास गुंजाइश निकल आती है। 20 से 25 भी करवाएं तो 30 तक राउंड अबाउट हमारे पास में बच्चों की गुंजाइश निकल आएगी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास आ जाता है अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्लोजिंग मेरिट फिलहाल 83.7713 रहा, जबकि 39 ने पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन स्टॉप करवाया, 85 अपग्रेड होके आए हैं, 17 न्यू ज्वाइनी वेटिंग सीट ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर आपको बताऊँ कि 40 सीट्स तो ऑलरेडी बुक हैं, ठीक है। अब 100 सीट्स हैं जो अभी तक वेकेंट है। 100 में से भी कुछ 70 तो अपग्रेडेशन के लिए लाजमी बच जाएंगी, ठीक है, अख्तर सईद लाहौर की। और पिछली लिस्ट में अगर हम अख्तर सईद लाहौर का
मेरिट चेक करने हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 87.3364। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी 4% इनका मेरिट ड्रॉप हुआ है। सियालकोट मेडिकल कॉलेज की बात करें 81.9864 इनका मेरिट रहा जी क्लोजिंग। ठीक है, तो सियालकोट का जी पहली लिस्ट में हमारे पास जो क्लोजिंग इनका गया था मेरिट वो 85.4 था। मतलब कि यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो 3 to 4% यहाँ पर भी आ चुका है। और पहली लिस्ट में हमारे पास जिन बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया है वो कितने हैं जी, सियालकोट के मेडिकल कॉलेज में 51 कैंडिडेट्स हैं। और देखिए हाँ, बच्चों ने यहाँ पर भी एडमिशन कट अपना स्टॉप करवा दिया। अब आधी सीटें रह गई हैं जहाँ पर अपग्रेडेशन वगैरह पॉसिबल है। तो 46 पर अपग्रेडेशन हुई थी, 3 पर न्यू ज्वाइनिंग हुई, ऐड हुए थे, मतलब कि 49 सीट्स। इसमें से भी अगर कोई 20 सीटें भी चली जाएँ, 25 सीटें, तो 25 के राउंड अबाउट सीट्स बचेंगी अपग्रेडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरिट आप देख सकते हैं जी, आगे हमारे पास इसका 81.9 है, तो 81 तक ही आ जाए तो मुश्किल है। ठीक है, 81.34 की रेंज में ही इसके चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, और राशिद लतीफ़ की अगर हम बात करें तो हमारे पास 81.9 इसका मेरिट है जी अभी तक सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो इनका मेरिट था पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग, हमारे पास जो पहली लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 85.9460 इनका मेरिट था। ठीक है, और जो पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवाया जी, 24 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया, 98 अपग्रेड होके हैं, 28 न्यू ज्वाइनिंग ऐड हुए हैं। मतलब कि इंटरेस्ट रेशो बच्चों की यहाँ पर कम ही है। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों के चांसेस बन सकते हैं अगली लिस्टों में। और यहाँ पर 3688 रैंक तक के जो बच्चे हैं वो अभी तक आए हैं। ठीक है, और मतलब कि और बच्चों को यहाँ पर सीट स्कोर करने का मौका मिल सकता है। और ये 82 तक भी अगर हम 81.9 तो ऑलरेडी है, तो 81 ठीक है, और 80 पॉइंट समथिंग तक इसका मेरिट तीसरी लिस्ट में जा सकता है। MMTC मुल्तान की बात करें तो 80.2556 इनका मेरिट था जी हमारे पास दूसरी लिस्ट का। तो अगर हम बात करें इसमें 98 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवा दिया है। देखें जी 60-70% सीटें तो फुल हो चुकी हैं, 44 जी अपग्रेड होके आए हैं, 8 न्यू ज्वाइनिंग ऐड हुए हैं। और राउंड अबाउट हमारे पास जो 50 सीट्स ही बच जाती हैं जी, उसमें से भी कोई 20 बच्चे 30 बच्चे और यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवा दें तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितने बच्चों को और मौका मिल सकता है। ठीक है, मतलब 20 से 25 गुंजाइश है। ठीक है, तो 20 से 25 स्टूडेंट्स की अगर गुंजाइश निकलती है तो मतलब कि बहुत ही स्टूडेंट्स माइनर से ही यहाँ पर अपग्रेड होंगे, और जो मेरिट ड्रॉप होगा वो 80 या 79 पॉइंट समथिंग पर इसके जा सकता है। ठीक है, और मैंने आपको साथ साथ बता दिया है कि जब जिस कॉलेज की कुछ कॉलेज में ज़्यादा स्पेस बन रही है, कुछ में बहुत ही कम स्पेस बन रही है। ठीक है, और MMDC की अगर हम बात करें कि इनका हमारे पास पहली लिस्ट में 84.3818 इसका क्लोजिंग मेरिट था जी मुल्तान का। अख्तर सईद रावलपिंडी की बात करें 80.1227 इसका मेरिट है जी हमारे पास सेकंड लिस्ट में, जबकि 86.6318 इनका जी हमारे पास पहली लिस्ट में हमारे मेरिट था। देखिए कितना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। तो मैंने आपको कहा है कि पहली से दूसरी लिस्ट में बहुत ज़्यादा मेरिट ड्रॉप होता है, फिर दूसरी से तीसरी में होता है बट थोड़ा सा होता है। ठीक है, ये 2 से 3% मैक्सिमम किसी कॉलेज का ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, और अख्तर सईद रावलपिंडी की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवाए थे बच्चों ने, सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवाया है, जबकि 44 यहाँ पर स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर आए हैं सेकंड लिस्ट में, जबकि 49 न्यू ज्वाइनिंग वेटिंग से ऐड हुए हैं। मतलब कि यहाँ पर इनका बैच वगैरह तो अभी कोई पास आउट नहीं हुआ, न्यू कॉलेज स्टार्ट है इनका। ठीक है, तो इस वजह से बच्चों ने बहुत कम ने एडमिशन स्टॉप करवाया है। ये सिर्फ वही बच्चे हैं जो इस्लामाबाद पिंडी वाले बच्चे हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि हमारा एडमिशन यहाँ पर हो जाए, और इसका मेरिट जी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होगा। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली बच्चे इसको नहीं प्रेफर कर रहे, और 76-75 तक जाने के चांसेस हैं। अजीज़ फातिमा फैसलाबाद की बात करें 80.0682 इसका क्लोजिंग मेरिट रहा, जबकि पिछली लिस्ट के अकॉर्डिंग
84.90 इसका मेरिट था। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 4 से 5% यहाँ पर सीधा सीधा मेरिट डाउन हो गया है, ठीक है। और अजीज़ फातिमा में पहली इसमें कितने बच्चों ने यहाँ पर हमारे पास एडमिशन स्टॉप करवाया था, तो वो 95 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब ये देखें जो फैसलाबाद की रेंज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो करीब करके इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो 95 बच्चे यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवा चुके हैं। और आपको बताऊँ कि 60-70% सीटें तो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। 47 अपग्रेड होके बच्चे आए हैं और 8 हमारे पास वेटिंग से बच्चे ऐड हुए थे। 55 सीटें बाकी हैं। 55 में से भी जो बच्चे यहाँ पर अपग्रेड हुए हैं इसमें से भी कोई 20 बच्चे भी अगर एडमिशन सिक्योर करवा लें 20 से 25, तो पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 सीटें बच जाती हैं, ठीक है। मतलब कि अजीज़ फातिमा पे भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ जाती है, ठीक है। तो इसमें मेरिट ड्रॉप होने के चांसेस तो हैं, मेरिट ड्रॉप होगा 1 से 2% ये इसमें फिगर बन सकता है। सेंट्रल पार्क लाहौर की बात करें 79.3955 मेरिट है जी। और अगर हम बात करें यहाँ पर 38 स्टूडेंट्स ने एडमिशन स्टॉप करवाया हुआ है और हमारे पास 70 के करीब न्यू स्टूडेंट्स अपग्रेड होके आए हैं, जबकि 44 हमारे पास वेटिंग से स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। और पिछली लिस्ट के अकॉर्डिंग 84.26 हमारे पास 82 इनका क्लोथिंग मेरिट था, ठीक है। तो 84 से आप देख सकते हैं जी डायरेक्ट 79 पर चला गया है और मेजर ड्रॉप आया है मेरिट में। UCMD यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करें 79.1636 इनका क्लोजिंग मेरिट रहा, जबकि पिछली लिस्ट में 83.5091 था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर भी 4% मेरिट ड्रॉप हो गया। और अगर हम देखें UCMD में कितने बच्चों ने लास्ट लिस्ट में एडमिशन स्टॉप करवाया है, तो यहाँ पर 36 कैंडिडेट्स हैं, 50 अपग्रेड होके आए हैं, 63 न्यू ज्वाइनिंग है वेटिंग से ऐड हुए हैं। मतलब कि बच्चों ने इसको भी इतनी प्रेफरेंस नहीं दी। अभी तक इसमें 113 सीटें जो ऐसी हैं जिन पर न्यू बच्चे ऐड हुए हैं। तो इसमें से भी कुछ बच्चे एडमिशन स्टॉप करवाएंगे, कोई 10, 20, 30 करवा लेंगे मैक्सिमम, 30 से 40 भी करवाते हैं। फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों की गुंजाइश बाकी है। मतलब कि इसका मेरिट कोई 76 तक जाने के चांसेस हैं। वतीम पिंडी की बात करें रावलपिंडी की 79.0364 इसका मेरिट रहा। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 100 सीटें हैं, 14 में बस एडमिशन स्टॉप हुआ है, जबकि 22 में अपग्रेडेशन हुई है, 64 न्यू ज्वाइनिंग ऐड हुए हैं और रैंक हमारे पास 79.0364 तक चला गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें वतीम की तो पहली लिस्ट में इनका जो हमारे पास क्लोजिंग मेरिट था वो 83.8182 था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4% मेरिट ड्रॉप हो गया है। तो ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस हैं 4 से 5% पहली से दूसरी लिस्ट में ड्रॉप हो है। अब दूसरी लिस्ट में मैक्सिमम 2 से 3% हमारे पास चांसेस हैं। कितना कट ऑफ जा सकता है 72, 73 बस। अभी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, अभी 73 तक ही मेरे ख्याल से जाएगा, ठीक है। 73 तक ही चला जाए तो मोर देन इनफ है, क्योंकि बाकी भी लिस्टें भी लगनी है। कितनी लगनी है जी, बहुत ज़्यादा लिस्टें लगती हैं, ये नहीं ख़त्म होती। लास्ट टाइम भी 10-11 लग गई थी। आगे वाला LKU मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर की बात करें 78.4727 इनका मेरिट है जी, ठीक है। और पिछली लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका 83.2091 था। और मतलब कि 4 से 5% यहाँ पर भी मेरिट ड्रॉप हो चुका है RLKU मेडिकल का। और अगर हम बात करें कि इसमें कितने बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया, सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चों ने, ठीक है। और 19 अपग्रेड होके हैं, 74 हमारे पास वेटिंग से बच्चे आ हुए हैं। और अब बच्चे कहते हैं कि सर RLKU क्या PMDC से अप्रूव नहीं है, इसके इश्यूज़ आई है। वो देखिए RLKU इनकी एक अपनी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये इनका तो अपना ही सिस्टम है, ठीक है सारा। तो जिसकी वजह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनका कोई ऐसा सच नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं दूसरी जाने हमारे पास राशिलती मेडिकल कॉलेज था, वो इन्हीं का ही कॉलेज है। अगर डिग्री का इतना इशू होता तो बाकी इतना इनका कोई इशू वगैरह हाईलाइट नहीं है, डिग्री वगैरह मिल जाती है आपको। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बहुत कम बच्चों का इंटरेस्ट है, इसी वजह से बच्चों ने शायद यहाँ पर एडमिशन स्टॉप नहीं करवाए, ठीक है। और इस्लाम मेडिकल की बात करें सियालकोट की 78.4636 इसका मेरिट रहा हमारे पास दूसरी लिस्ट में। तो यहाँ पर कितने बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया जी, 47 ने। देखें यहाँ पर भी बहुत मेजर तादाद है, 33 अपग्रेड हुए हैं और 70 के करीब हमारे पास न्यू ज्वाइनिंग ऐड हुए हैं वेटिंग से। मतलब कि अभी भी यहाँ पर कोई 60-70 बच्चे ऐड हो सकते हैं, गुंजाइश निकल आएगी, ठीक है। ये तो पिछली लिस्ट में हमारे पास इस्लाम मेडिकल कॉलेज का हमारे पास जो मेरिट क्या था जी 82.6727 था, ठीक है 82। तो ये देखें
4% तक इसका भी मेरिट डाउन हुआ है। बख्तावर अमीन मुल्तान की बात करें 78.05% मेरिट रहा, जबकि अगर हम बात करें पिछले इसमें 82.6667 था। ठीक है, तो तकरीबन फिर यहाँ पर भी 4% मेरिट ड्रॉप हो गया हमारे पास। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने बच्चों ने न्यू ज्वाइनिंग वगैरह दी है, तो अभी तक जो हमारे पास पहली लिस्ट में से 58 बच्चे थे जो एडमिशन स्टॉप करवा दिए जहाँ पर इन्होंने, और जो अपग्रेड हुए हैं वो 17 बच्चे थे, 74 वेटिंग से बच्चे यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो और मतलब कि ऑलमोस्ट 90 सीट्स इनकी अभी तक वैसे की वैसी थी, 60 फिल हुई थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी सीट्स है बाकी हैं बख्तावर अमीन में भी, तो यहाँ पर भी चांसेस बच्चों के इजीली बन जाएंगे। मेरिट ड्रॉप इनका भी 2% तक तो चांसेस बन सकते हैं। एवीसीना मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें 77.9182% इसका सेकंड लिस्ट में मेरिट रहा, जबकि पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग एवीसीना का जो हमारे पास मेरिट था तो वो हमारे पास 82.6788% था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई 4 से 5% इनका भी मेरिट ड्रॉप हो चुका है। और एवीसीना में कितने बच्चों ने ज्वाइनिंग दी, पहली लिस्ट में कितने बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया, तो एवीसीना की अगर हम बात करें तो 26 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एडमिशन स्टॉप करवाया, 16 अपग्रेड हुए, 108 न्यू बच्चे ऐड हुए। मतलब कि यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेशो बच्चों का कम ही जा रहा है, तो और इसकी वजह से चांसेस यहाँ पर इंक्रीज़ हो सकते हैं, आपका नेम बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पर भी। ठीक है, तो अगर हम बात करें हम इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरावाला की तो 77.7909 इनका सेकेंड लिस्ट में मेरिट रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि पहली लिस्ट में तो हमारे पास है जो एम इस्लाम गुजरावाला का जो मेरिट था हमारे पास है वो था जी हमारे पास 81.7829। ठीक है, 81 से हमारे पास अब इनका मेरिट आ चुका है जी 77.79 पे। तो यहाँ पर जो पहली लिस्ट में कितने बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया है तो 53 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया, 18 अपग्रेड हुए, 79 वेटिंग से आए। ठीक है, तो वेटिंग में आपको मैं बताऊं कि वेटिंग से बच्चा अपने सबसे नीचे वाले कॉलेज से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपग्रेड होता है, मतलब कि इसको भी प्रेफरेंस कम ही है और आपके चांसेस यहाँ पर भी बन सकते हैं तीसरी लिस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चों के। ठीक है, और नेक्स्ट अबू उमारा की बात करें लाहौर की 77.4455 इनका सेकंड लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट रहा हमारे पास। ठीक है, तो अबू उमारा लाहौर की बात करें तो इनका जो पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग 81.9864 था। ठीक है, तो 81.98 से हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट हमारे 77.44 पर आ चुके हैं। ठीक है, मतलब कैसे 82 से मतलब ये भी कोई 4 से 5% का सीधा सीधा डिफरेंस आप देख सकते हैं। जबकि अबू उमारा में हमारे पास जो बात करें कितने बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया जी, अबू उमारा में हमारे पास 16 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया था, 76 अपग्रेड होके आए हैं अब, और 7 वेटिंग से बच्चे आए हैं। मतलब कि यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेशो बच्चों का कम है जा रहा है, जिसकी वजह से चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं यहाँ पर आपकी अपग्रेडेशन होने की, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रखा है। ठीक है, और अगर आपका मेरिट हमारे पास आ जाता है जी 75 की रेंज में भी, तो आपका यहाँ पर आने के चांसेस बन सकते हैं। पाक रेडिकलेशन कसूर की बात करें 77.3773% इनका सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट रहा, जबकि पहली लिस्ट में हमारे पास 82.1591% इनका मेरिट रहा था। ठीक है, तो पाक रेड क्रिसेंट की अगर हम बात कर लें तो 42 ने एडमिशन स्टॉप करवाया है, 5 अपग्रेड होके आए हैं, 53 हमारे पास वेटिंग से बच्चे आए हैं। मतलब कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवा लिए हैं। ठीक है, और ये मोस्टली वो बच्चे होते हैं जो अपने घर के करीब कहते हैं कि कॉलेज मिल जाए। ठीक है, और जिस बच्चे को मिल जाता है वो एडमिशन अपना स्टॉप करवा लेता है। ठीक है, अजरा नहीद की बात करें सुपीरियर यूनिवर्सिटी के साथ जो इल्हाक है 77.2470 इसका इस साल सेकेंड लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट है। तो यहाँ पर जो बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाए हैं जी हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ 23 बच्चे हैं, जबकि 5 अपग्रेड होके आए हैं, जबकि 121 स्टूडेंट्स वेटिंग से यहाँ पर आ चुके हैं। बच्चों ने इसको इस वजह से कम प्रायोरिटी दी है, बच्चों का ये था कि शायद ये PMTC से अप्रूव नहीं है, UHS के साथ इश्यूज चल रहे हैं वो, बाकी तो अब सब कुछ सोल्व आउट हो चुका है।
तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये पास पड़ता है, बाकी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो उज़रा नहीद का 77.2470 इनका मेरिट रहा है। तो अगर हम पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग इनका चेक करें 81.9273 इनका क्लोजिंग मेरिट था। तो आप देख सकते हैं जी 5% सीधा सीधा ड्रॉप हुआ है। UMDC फैसलाबाद फॉर वुमेन की बात करें 77.1318% इनका मेरिट क्लोज हुआ है, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट में था, पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें हमारे पास इसका 80.718482 था, ठीक है। 80.7 से हमारे पास जो मेरिट ड्रॉप हो चुका है वो 3.5%। और UMDC फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं जो गर्ल्स के लिए है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर जो 75 स्टूडेंट्स ने एडमिशन स्टॉप करवा लिया है, जबकि 1 अपग्रेड हुआ है, 73 वेटिंग से बच्चे आए हैं। क्योंकि मोस्टली होता है बच्चों का इशू कि वो कहते हैं कि को एजुकेशन ना हो, जिसकी वजह से ज़्यादातर ने देखिए 75 ने मोस्टली आधी जो लिस्ट है इसकी फिल हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो मेरिट ड्रॉप होने के चांसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा है, 2 से 3% मज़ीद इनका जा सकता है। इंडिपेंडेंट फैसलाबाद की बात करें 76.5273 इनका अभी तक का मेरिट है क्लोजिंग। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास 26 बच्चों ने एडमिशन स्टॉप करवाया हुआ है, 100 सीट हैं, जबकि 71 न्यू ऐड हुए हैं, जबकि 3 अपग्रेड हो गए हैं। इसमें से भी 30-40 स्टूडेंट्स वो एडमिशन स्टॉप करवा लेंगे, फिर हमारे पास कोई 30 की रेंज में बच्चे बच जाएंगे जो यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें कि पहली लिस्ट में इनका कितना मेरिट क्लोजिंग रहा था, तो आपको बताते चलूँ कि पहली लिस्ट में इनका 80.9636 मेरिट था, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं जी 80 से हमारे पास ट्रैक चाहिए भी कोई 4% तक ड्रॉप करके आ गए हैं मेरिट। आमना इनायत मेडिकल कॉलेज शेखुपुरा की अगर हम बात करें तो पहली लिस्ट में तो इनका मेरिट था हमारे पास जो आ जाता है 80.5318, ठीक है, जबकि अभी तक इनका 76.1955 मतलब कि 4% मेरिट ड्रॉप हो चुका है शेखुपुरा में भी आमना इनायत मेडिकल कॉलेज का। तो यहाँ पर 6 बच्चों ने सिर्फ एडमिशन स्टॉप करवाया, जबकि 94 ने यहाँ पर सीधे वेटिंग से बच्चे ऐड हुए हैं। बहुत ही कम बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवाया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं जिन बच्चों का मेरिट कम है कि उनका मेरिट नाम बन जाए, क्योंकि ये अब वो कॉलेजेस हैं जिनका मेरिट लो है, तो यहाँ पर मोस्टली बच्चों का नेम बच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा की 76.0788 इनका अभी तक मेरिट है जी हमारे पास नियाजी मेडिकल कॉलेज सरगोदा का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास पहली लिस्ट में तो इनका क्लोजिंग मेरिट हमारे पास रहा था 80.1591%, जबकि अब इनका मेरिट काफ़ी ड्रॉप कर चुका है। और अगर हम बात करें कि इसमें कितने बच्चों ने पहले ज्वाइनिंग दी है, स्टॉप करवाया है एडमिशन, तो 57 एडमिशन स्टॉप करवा बैठे हैं, 2 बच्चे अपग्रेडेशन के लिए रेडी हैं, जबकि 91 वेटिंग से ऐड हुए हैं। तो इसमें से भी आप देखें बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस कॉलेज में भी, सीटें बहुत ही कम यहाँ पर भी रह चुकी हैं। अगर अबुआ मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की बात करें 75.9045% इसका री क्लोजिंग मेरिट है हमारे पास अबुआ मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का। तो पहली लिस्ट में इसका 80.2455 मेरिट था, ठीक है। तो 80 पॉइंट से हमारे पास डायरेक्ट आप देख सकते हैं जी 75.94% तक डिक्रीज सीधा आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जी अबुआ में 8 बच्चों ने स्टॉप करवाया, एक की अपग्रेडेशन हुई, 141 हमारे पास वेटिंग से ऐड हुए हैं। अब यहाँ पर भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप करवा लेंगे एडमिशन, ठीक है। और शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा की बात करें 75.7773% क्लोजिंग मेरिट रहा है, ठीक है। और आपको बताते चलूँ कि ये पहले जो हमारे पास शाहिद इस्लाम का क्लोजिंग मेरिट रहा था पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास, तो ये मेरिट था जी 80.1152, ठीक है। और सीधा 5% डिक्रीज़ हुआ है आप देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें पहली लिस्ट में जहाँ पर जो बच्चों ने ज्वाइनिंग दी है वो 48 बच्चे हैं, एडमिशन स्टॉप करवा बैठे हैं, जबकि 102 बच्चे वेटिंग से ऐड हुए हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 48 बच्चों ने ज्वाइनिंग दे कर कहा है हम यहाँ ही रहना चाहते हैं,
ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसकी भी काफ़ी डिमांड है बच्चों की। मोस्टली बच्चे वही हैं जो आसपास के हैं। राई मेडिकल कॉलेज सरगोदा की बात करें, 14 बच्चों ने यहाँ पर अभी तक एडमिशन स्टॉप करवाया है। 86 बच्चे वेटिंग से ऐड हुए हैं। मतलब कि अब यहाँ पर 50-60 बच्चे इजीली 70 तक बच्चे न्यू ऐड हो सकते हैं। चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जैसा कि राई मेडिकल की सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 75.6258 क्लोजिंग मेरिट रहा, जबकि पहली लिस्ट में हमारे पास जो राई का क्लोजिंग मेरिट था वो 79.7909% था। तो सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि 4% का डिस्काउंट डाउन हो चुका है मेरिट। ठीक है, सारा मेडिकल कॉलेज की बात करें 75.5682% मेरिट था। पहली लिस्ट में इसका 79.7343% था। ठीक है, मतलब वही कि 4.17% मेरिट ड्रॉप हुआ। 11 बच्चों ने सिर्फ अभी यहाँ पर एडमिशन स्टॉप करवाया है। बाकी 89 न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐड हुए थे। बहुत ही कम प्रायोरिटी देते हैं जी बच्चे सहारा मेडिकल कॉलेज को। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे ऐड होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ सारी डिटेल्स के साथ डिस्कशन शेयर कर दी है। अब जो बच्चे बार बार पूछ रहे होते हैं, होप्स हो के उनको समझ आ गई होगी। देखिए, प्रेडिक्शन यही होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं आपके लिए। ठीक है, आप मेरा इतना तो बनता है, इतनी लंबी वीडियो हो गई है तो थोड़ा अप्रिशिएट करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बाकी MBBS के ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड कर दूंगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपको मिलती रहेंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।